subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। सभी विद्यार्थियों का, सभी साथियों का कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, हमारी चर्चा चल रही थी भूगोल को लेकर यूजीसी नेट का जो पेपर सेकंड है और पेपर फर्स्ट अपना जो है पर सोमवार को अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, वो श्रृंखला चल रही थी। साथ में पेपर सेकंड को लेकर जो भूगोल की यूनिट नंबर जो 8 है यूजीसी नेट के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे भूगोलवेताओं और उनका जो भूगोल में योगदान है उनका। तो हमने अध्ययन कर लिया था यूनानी भूगोलवेता, रोमन भूगोलवेता, अरब भूगोलवेता, और हमने अंधकार युग पढ़ लिया था, पुनर्जागरण काल पढ़ लिया था। इसके बाद में पुनर्जागरण काल के यात्री, पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता पढ़ लिए थे। इसके बाद में अपन चर्चा कर रहे थे आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल, जिसमें हमने हम्बोल्ट, रीटर दोनों को का अध्ययन कर लिया था। जो लास्ट क्लासेज में रीटर को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा फ्रेडरिक रेडजेल से लेकर जो आधुनिक भूगोल का है शास्त्रीय काल के अंतर्गत जो भूगोलवेता आता है। हम्बोल्ट, रीटर और रेडजेल तीनों ही महत्वपूर्ण भूगोलवेता हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार है पूछ जाते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन सीधे ही पूछे जा सकते हैं इनसे कि इनकी बुक दे दी या इनका कोई भी एक ऐसा है विचारधारा दे दी, उनसे सीधा जो है क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाएगा और उसमें से आपको सही और गलत जो है उसका चुनाव करना होगा। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज हम फ्रेडरिक रेडजेल की। फ्रेडरिक रेडजेल का जो योगदान है उनकी अपन चर्चा करेंगे, उनका अपन अध्ययन करेंगे। इनके बाद में अपन है, ये तीनों वैसे तो है जर्मनी की, लेकिन इनको आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल इनकी अलग ही कैटेगरी बना दी कि इनको है आधुनिक भूगोल के शास्त्रीय काल में इनका जो है अध्ययन किया जाता है। इनकी कैटेगरी अलग ही बना दी। अब आधुनिक भूगोल के शास्त्रीय काल में किनको अध्ययन किया जाता है? हम्बोल्ट, रीटर और रेडजेल को। जबकि जर्मनी में जो भी भूगोलवेता हुए हैं, बाद में और भी भूगोलवेता हैं जर्मनी में, तो उनको क्या है अलग पढ़ेंगे अपन, और उनका क्रम वाइज पढ़ेंगे कि कौन से पहले, जैसे पहले यूनानी आए, फिर रोमन आए, फिर अरब आए। उसके बाद में जो आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल आ गया, उससे पहले जो है पुनर्जागरण काल आया, फिर आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल आ गया था, और इसके बाद में ब्रिटिश भूगोलवेता आएंगे, फिर जर्मनी भूगोलवेता, ऐसे आएंगे। तो मतलब ऐसे पढ़ेंगे अपन, ताकि अपन को है वहां पे है क्वेश्चन दे दे मिलान वाला कि यूनानी, रोमन, अरब इनको सीक्वेंस में करना। तो अपन क्रमबद्ध रूप से अगर अध्ययन कर रहे हैं तो अपन कर पाएंगे, वरना अपन क्या करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जर्मनी की 3 पढ़ा दी, अब आप बोलोगे सर जर्मनी के साथ ही करा दो। तो जर्मनी के साथ कराने का इसको आपको लॉस यही है कि आपको माइंड में यही ध्यान में रह जाएगा कि जर्मनी के सारे एक साथ हैं, जबकि एक साथ नहीं है। जर्मनी के 3 भूगोलवेता मुख्य हुए हैं पहले, इसके बाद दूसरे भूगोलवेता आ गए, फिर वापस जर्मनी में इनके जो है ग्रंथों का अध्ययन किया गया, फिर वहां पे भूगोल का जो विकास हुआ उसको लेकर, तो फिर वो भूगोलवेता आए हैं, नए नए भूगोलवेता आए हैं, तो उनकी फिर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में चर्चा कर लेते हैं फ्रेडरिक रेडजेल की। फ्रेडरिक रेडजेल का जन्म 1844 में हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 1904 में। 1844 से 1904 तक इसका जो है जीवन काल रहा था। हम्बोल्ट व रीटर की मृत्यु से पहले, मतलब उनकी मृत्यु से पहले ही जर्मनी की भूमि पर रेडजेल का जन्म हुआ। दोनों एक ही वर्ष जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो उनकी जो है मृत्यु से पहले ही रेडजेल का जन्म हो गया 1844 को। हम्बोल्ट की भांति एक महान यात्री था कि जो रेडजेल है, रीटर तो क्या बताया था मैंने, आरामचेर भूगोलवेता, जबकि हम्बोल्ट था यात्री भूगोलवेता था। उनकी पहले जो शुरुआती दौर था उनका, तो उनकी इच्छा थी कि मैं भी एक इब्न बतूता की तरह या मार्को पोलो की तरह महान जो यात्री बनूं, यात्रा करूं। तो उन्होंने अपनी जो है यात्राएं लगभग अपनी पूरी की, काफी सारे देशों की यात्राएं की, अनेक अनेक द्वीपों की उन्होंने यात्राएं की। उसके बाद में रीटर हुए। रीटर ने क्या किया, उन्होंने बस अपना जो है लाइब्रेरी में या बोले तो है पुस्तकों के माध्यम से अपना ज्ञान अर्जित किया। लेकिन रीटर ने कहा ऐसा था कि भूगोल को समझना है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, कि भूगोल को समझना है तो प्रकृति के पास जाना पड़ेगा, प्रकृति को समझना पड़ेगा। अपन है बैठ के किताबी ज्ञान से भूगोल को नहीं समझ सकते, ऐसा रीटर का मानना था। उसके बाद में रेडजेल हुए हैं, वो भी एक यात्री भूगोलवेता थे। रीटर की भांति भौगोलिक ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से लिपिबद्ध करने वाला था कि जो है
हम्बोल्ट की भांति तो एक महान यात्री था, लेकिन रिटर की भांति भौगोलिक ज्ञान को एक क्रमबद्ध रूप से इसने क्रमबद्ध रूप अपनाया था, क्रमबद्ध रूप से लिपिबद्ध करने वाला जो है भूगोलवेता था। अर्थात कहे तो उसमें दोनों विद्वानों की विशेषता थी, हम्बोल्ट और रिटर दोनों के है समावेश था, उसमें दोनों की विचारधारा का उस पर फर्क पड़ा था। रेडजेल का जन्म जर्मनी के कार्लसू नगर में हुआ था। मतलब आपको जर्मनी ध्यान रखना है, आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है, जर्मनी में हुआ था, ये ध्यान में रखना आपको। अगर आप ध्यान में रखो तो बर्लिन, कार्लसूर ये शहर है, ये भी ध्यान में रख लेना, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। यही उसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी हुई थी जर्मनी के कार्लसू नगर में। उसकी मुख्य शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय, जेना, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में हुई। कि उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो तो जर्मनी में ही हुई, लेकिन मुख्य शिक्षा कहाँ हुई? बर्लिन, जेना, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में हुई। 1869 में फ्रेडरिक रेडजेल ने प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक हाइडेल के साथ, जो प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक था उस समय का, हाइडेल के साथ मिलकर डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक, डार्विन की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रजातियों का विकास के विकासवादी सिद्धांत, डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है ना, प्रजातियों के विकास से संबंध में उस सिद्धांत की समालोचना की। मतलब उसकी आलोचना करके अपने जो है विचार प्रस्तुत कर दिए। अब उसमें क्या है, जो कि रेडजेल का प्रथम ग्रंथ था, मतलब है डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना करना रेडजेल का प्रथम ग्रंथ था। उसके बाद रेडजेल ने फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्टिन के साथ मिलकर, पहले किसके साथ मिलकर? पहले तो जो भूगोलवेता हुए हैं या भूवैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक हुए हाइडेल के साथ मिलकर, कि हाइडेल के साथ मिलकर समालोचना कर दी डार्विन की पुस्तक की। फिर मार्टिन के साथ मिलकर भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले जीव अर्थात जैव विविधता का अध्ययन किया। कि मार्टिन के साथ मिलकर है भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, उसके आसपास पाए जाने वाले जीव, उसके पास जैव विविधता ज्यादा है। जैव विविधता का जो है वहां पे ज्यादा क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पे है प्रत्येक दिन है बरसात होती है, बरसात के कारण वहां पे जो जंगल पाए जाते हैं, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और उनमें जीवों का विकास होता रहता है, उनको है खाने पीने के उन्हीं जंगलों से सामान मिलता रहता है, तो वहां पे जैव विविधता की जो है अधिकता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले जीव अर्थात जैव विविधता का अध्ययन किया और इस संदर्भ में उसका ग्रंथ भूमध्य तट के जीव पर वैज्ञानिक पत्र मुख्य है। कि इस संदर्भ में भूमध्य रेखा पे पाए जाने वाले जीव के संदर्भ में उसका मुख्य ग्रंथ, मतलब पहला ग्रंथ डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना, दूसरा ग्रंथ भूमध्य रेखा तट के जीव पर वैज्ञानिक पत्र मुख्य है। वैज्ञानिक पत्र उसने जो है लिखा था। रेडजेल ने 1871 से लेकर 1875 के बीच, जो 1871 से लेकर 1875 के बीच की अवधि में यात्राएं की। उन्होंने यात्राएं की इस अवधि के बीच में। अपनी यात्राओं का जो उल्लेख है उसने अपने ग्रंथ एक प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं, कि एक प्रकृति विज्ञानी है, एक है जीव विज्ञानी है, एक है निश्चयवादी भी बोल सकते हैं इसको। निश्चय प्रकृति विज्ञानी मतलब प्रकृति से संबंधित है, तो निश्चयवादी है ऑटोमेटिक। तो एक निश्चयवादी की यात्राएं हैं, उसमें क्या था, यानी कि उस ग्रंथ का नाम तो आपको यही ध्यान में रखना है कि एक प्रकृतिवादी विज्ञान की यात्राएं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन कि एक प्रकृतिवादी विज्ञान की यात्राएं किस भूगोलवेता का जो ग्रंथ है, तो आपको बताना है वो है रेडजेल। एक नोट में चर्चा आती है यहाँ पे, इस ग्रंथ में वह लिखता है कि मैंने यात्राएं की, मैंने रूपरेखा तैयार की, कि मैंने पहले तो यात्राएं की, फिर मैंने रूपरेखा तैयार की, फिर मैंने है वर्णन किया, यात्रा की, रूपरेखा तैयार की, फिर वर्णन किया, इसलिए मैं प्रकृति का वर्णन करने योग्य हुआ। यानी कि उसने पहले यात्राएं की, रूपरेखा तैयार की, फिर उसने जो है वर्णन किया प्रकृति का, तो फिर है वो कहता है कि इसलिए मैं प्रकृति का जो वर्णन करने योग्य हुआ था। इन यात्राओं के दौरान उसने यूएसए के कैलिफोर्निया, जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया की रेड इंडियन जनजाति, जो रेड इंडियन जनजाति है की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन,
रहन सहन आदि का अध्ययन किया कि इत्यादि का जो है अध्ययन किया इन यात्राओं के दौरान। इसके अलावा क्या क्या रेड जेल ने वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूएसए, मेक्सिको, क्यूबा में पाए जाने वाले निग्रो, जो निग्रो प्रजाति है, अफ्रीकी, जो अफ्रीकी प्रजाति है, और जो चीनी लोगों की बिगड़ती हुई दशा का जो है वर्णन किया। यानी कि यात्रा के दौरान क्या किया, यात्रा के दौरान उसने यूएसए, मेक्सिको और क्यूबा में पाए जाने वाले निग्रो, अफ्रीकी और चीनी लोगों की बिगड़ती हुई दशा का क्या वर्णन किया अपने ग्रंथ में। साथ में यूएसए के कैलिफोर्निया की बात आती है तो रेड इंडियन प्रजाति का है, वहां पे उसने जो है अध्ययन किया था। किसने किया था? रेड जेल ने किया था। कब किया था? अपनी यात्राओं के दौरान जो है किया था, 71 से 75 की जो यात्राएं थी उस दौरान। 1876 में उसने यूएसए से लौटकर, जब यूएसए से लौटा तो चीनी लोगों के प्रवास पर एक पुस्तक लिखी। जो चीनी लोग थे उस समय क्या था कि चीनी लोगों की दुर्दशा थी। हर कंट्रीज में उनको जो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उनका शोषण होता था। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। यही चीनी लोग हैं जो वर्तमान में जो अभी है 2020 के जो वर्ष में है, सारे विश्व को रुलाने का काम किया है। इस है महामारी को फैलाकर जो है एक कोरोना, जहां से चीन से वुहान शहर से फैली थी। तो वर्तमान में चीन है सभी संपूर्ण विश्व को रुला दिया था, संपूर्ण विश्व को रुलाने का काम किया। साथ में कभी वो है वियतनाम, कभी इंडिया, कभी अमेरिका या अन्य देशों पे है अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए लगभग है हर समय वो है ऐसे अपनी युद्धाभ्यास चालू करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। मतलब कि अब तो चीनी लोग हैं वो एक अपर लेवल पे आ गए हैं, उनका अस्तित्व हो गया है। अब कोई उनका शोषण नहीं करता बल्कि वही लोगों का शोषण करते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ था 1876 में कि उनके जो है चीनी लोगों की दुर्दशा थी, उस पर रेड जेल ने है अपनी पुस्तक लिखी कि ये लोग है विश्व के समान आ सके। मतलब अन्य जो है अन्य जो लोग हैं, अन्य जो जातियां हैं, उनके समक्ष है जो चीनी भी आ सके। तो इस आधार पर उन्होंने इनको है ऊपर उठाने का काम किया अपनी जो है विचारधारा या अपने ग्रंथों के माध्यम से। तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी चीनी प्रवास, 1876 में रेड जेल की पुस्तक है, ध्यान में रखना आपको। 1876 में वह जर्मनी के म्यूनिख नगर में भूगोल का प्राध्यापक बना तथा 1886 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में भूगोल का प्रोफेसर बना। 1876 में चीनी प्रवास के कारण उसकी प्रसिद्धि है फैल गई चारों तरफ। फिर उसने क्या किया, जर्मनी के म्यूनिख नगर में भूगोल का प्राध्यापक 1876 में बना। फिर 86 में कुछ वर्षों बाद में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर उसको बना दिया गया। लिप्जिंग में उसने वहां स्थापित है ज्योग्राफिकल सोसाइटी को अपने विशिष्ट कार्यों से है विख्यात किया। कि वहां स्थापित है लिप्जिंग है जो यूनिवर्सिटी है, उसमें जो ज्योग्राफिकल सोसाइटी है उसको अपने जो कार्यों से है विश्व विख्यात किया, मतलब प्रसिद्धि दिलाई उसको। आगे आते हैं रेड जेल के ग्रंथ। लेकिन रेड जेल के ग्रंथ की चर्चा अपन करेंगे जो अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें। तो अपन ने क्या पढ़ा तक उसको एक नजर देखते हैं कि अपन ने किस किस चीज का अध्ययन किया था। अपन ने अध्ययन किया था तो है इनका जन्म है जर्मनी में हुआ। मुख्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तो उसकी हुई थी जर्मनी के कार्लसू या जर्मनी में। और उसकी जो है मुख्य शिक्षा, कॉलेज शिक्षा की बात करें तो बर्लिन, जेना, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में। 1869 में फ्रेडरिक रेड जेल ने प्रसिद्ध जर्मनी की प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जो है हाइडेल नामक वैज्ञानिक के साथ मिलकर डार्विन की पुस्तक की समालोचना कर दी। और यही उसकी प्रथम जो है पुस्तक है डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की जो समालोचना। उसके बाद में मार्टिन के साथ में मिल गया, फ्रांस की प्रसिद्ध है वैज्ञानिक मार्टिन के साथ में। तो वहां पे क्या किया, मार्टिन के साथ में मिलकर उसने भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले जीवों या जैव विविधता का जो अध्ययन किया, उसके संदर्भ में अपना जो पत्र प्रकाशित कर दिया। फिर है उसने अपनी 71 से 75 तक यात्रा की। तो उसने एक ग्रंथ लिखा, एक प्रकृति वैज्ञानिक की है जो यात्राएं उनके नाम से। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये कोटेशन कभी पूछ लिया जाएगा आपसे कि मैंने यात्राएं की, मैंने रूपरेखा तैयार की, मैंने वर्णन किया, तभी मैं प्रकृति को समझने या वर्णन करने योग्य हुआ। ये कथन किसका है? ये कथन है रेड जेल का।
इसके अलावा है उसने है यूएसएस से लौटा था 1876 में, चीनी प्रवास उनसे ग्रंथ लिखा था। इसके बाद में है लिपजिंग में उसने है ज्योग्राफिकल सोसाइटी को है का विकास करने का जो है काम किया, ज्योग्राफिकल सोसाइटी का। तो हमने है चर्चा कर ली थी यूनानी की, रोमन की, अरब की, अंधकारियों की, सॉरी क्रम से देखते हैं इसको। यूनानी की अध्ययन किया, फिर रोमन, फिर अंधकार युग छा गया यूरोप में। अरब भूगोलवेता आए, अरब भूगोलवेता बाद में पुनर्जागरण काल आया, पुनर्जागरण के खोजी है जो यात्री पढ़ाए थे भूगोलवेता पढ़ा दिए थे। फिर आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल आ गया था। आधुनिक भूगोल के शास्त्रीय काल में हम्बोल्ट, रिटर महोदय, अब पढ़ रहे हैं रेडजेल को। तो ये तीनों है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तभी मैं इसको यह पूरे विस्तार से जो है करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको हर एक क्लास है रेगुलर बेसिस पे लेनी, आनंद लेना है, हर एक क्लास का आपको आनंद लेना है। और उम्मीद है कि आपको है सेशन पसंद आ रहे हैं, और है अपनी जो है ज्योग्राफी की जो है यूनिट नंबर 8 जल्दी आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। उसके बाद में है आपके सुझाव आमंत्रित करके है नई यूनिट है शुरुआत करेंगे अपन। साथ में एक है नई घोषणा भी आपके लिए करेंगे, वो भी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, और उसका भी आपको आनंद उठाना है, क्योंकि यूजीसी नेट ही नहीं बल्कि संपूर्ण जो है आपकी जो संपूर्ण कंपटीशन एग्जाम्स है वहां से है क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। साथ में जो ये यूनिट पढ़ रहे हैं ये पीजी प्रीवियस ईयर में है भौगोलिक चिंतन का इतिहास पेपर चलता है, तो उसमें भी जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉफिट है कि आप है इस लॉकडाउन में ही आप अध्ययन कर लो, तो आगे आपको है परेशान होने की जरूरत नहीं रही इस यूनिट में, क्योंकि इस यूनिट को आपका संपूर्ण जो है अध्ययन करवाया जाएगा। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो चलो साथियों लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। अपना ख्याल रखना, धन्यवाद, बाय बाय।